बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको रायते या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। आप अपने घर पर इसको एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और आज हम इसको बगैर बेसन के बनाने वाले हैं। तो चलिए मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक साफ़ बाउल में हम डाल देंगे प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हमने इस तरह से बारीक काट लिए हैं, ये हम बाउल में डाल देंगे। और हाफ़ बंद गोभी का पीस हमने इस तरीके से काट लिए हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। और 1 कप हमने लिया है पालक, इसको भी हमने बारीक काट लिए हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। और 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को छीलकर इस तरीके से काट लिए हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम सब्ज़ियों को हमने अच्छे से धो लिया है। और 2 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे। और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम सब्ज़ियाँ डालने के बाद 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। और अच्छा सा कलर आने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और आधी चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। इससे पकौड़े में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे दरदरा सा हमने धनिया कूट लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ ही 2 चम्मच चावलों का आटा और 1 कप हमने यहाँ पर लिया है मकई का आटा, ये हमने अच्छे से छान लिया है, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको हम हाथों से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो सब्ज़ियों को हमने अच्छे से धो लिया था तो उसमें काफ़ी पानी है, तो हम इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। हमने पकोड़े की मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। और 10 मिनट के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद नीचे से आंच को स्लो कर दिया है। और स्लो आंच पर हम 1 चम्मच भरकर जो पकोड़े का मिक्सचर हमने तैयार किए हैं वो इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। आप यहाँ पर हाथों की मदद से भी इस तरह से डाल सकते हैं। और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं एक साइड से। और इस तरह से हम इनकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। दरमियान में हमने इसकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइडों से इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। तो हम इनको निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और जो बाकी का पकोड़ों का मिक्सचर है उनको भी हम पैन में डालकर अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप अपने घर पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और आप इसको रायते या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से पहले मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।